दुख सुख कहानी, दादा और दिल दादा, इंशे सीरियल, 22वां इंशा। शारिक अली। लॉन में खूबानी के दरख्त के नीचे बेंच पर बैठे मैं और बाबुल कहानी का अंजाम सोच रहे थे। बाबुल हवाई घोड़े दौड़ाने और मैं जुमले घड़ने का माहिर था। साझे की ये कहानियां जब किड्स क्लब की वेबसाइट पर शाया होती तो हम फूले न समाते थे। सोच विचार जारी था कि चुने हुए ताजा चमेली के फूल तश्तरी में लिए यानी आपा जाने कब हमारे साथ आ बैठी। निगाह पड़ते ही बाबुल तो रफू चक्कर हो गया। उन्होंने कागज हाथ से लिया तो मैं भी सुर्ख अनार हो गया। फिर उनके लबों पर तमस्खुर नहीं तारीफी मुस्कुराहट देखकर हिम्मत बंधी। बाबुल भी दोबारा साथ आ बैठा। तीनों ने मिलकर कहानी मुकम्मल कर ली तो यानी आपा बोली, चलो आज तुम एक कहानीकार की कहानी सुनो। डेनमार्क के कस्बे ओडेंसा के मोची और धोबन के यहाँ 1805 में पैदा होने वाले लड़के ने 14 साल की उम्र तक पहुंचते मुफलिसी के सब जायके चख लिए तो उसने मां से दर्जी बनने के बजाय कोपनहेगन जाकर थिएटर में किस्मत आजमाई की इजाजत ली। गुलूकार, अदाकार और फिर रक्कास बनने में संगदिल नाकामी के बाद वो मुसन्निफ बनकर थिएटर से जुड़ा रहा। लेकिन उसकी तालीम? बाबुल ने पूछा। यानी आपा बोली, 17 साल की उम्र में एक नेक शख्स ने तालीम दोबारा शुरू करने में उसकी मदद की। तालीम तो मुकम्मल हुई, लेकिन उसकी कहानियां कहे गए दिलकश शाहकार हैं, लिखे गए अदबी नविश्ते नहीं। बार बार मोहब्बत में नाकाम होकर वो तमाम उम्र कुंवारा ही रहा और बेशतर जिंदगी अमीर दोस्तों के घर मेहमान रहने और सफर में गुजारी। बहुत से दोस्त बनाए। अंग्रेज नॉवेल निगार चार्ल्स डिकेंस से उसकी दोस्ती काबिल जिक्र है। जख्म खूर्दगी, तन्हाई और उदासी की बाज़गश्त उसकी कहानियों में साफ सुनाई देती है। मुफलिसी और बोर्जवाइयत की मतजाद दुनियाओं से आगाही उसके किरदारों में झलकती है। कहानी का मफहूम और तासुर मुख्तलिफ जहनों में मुख्तलिफ अंदाज से उभरता है, गोया वो कहानियां न हों, नज़में हों। हमारे इंतजार हुसैन की तरह उसने भी नानी अम्मा से सुनी कहानियों को अपने रंग में दोबारा कहा, लेकिन बेशतर कहानियां और किरदार तबाजाद हैं। दी अगली डकलिंग और दी लिटिल मरमेड उसकी आलमी शोहरत याफ्ता कहानियां और किरदार हैं। फेरी टेल लिखकर शर्मिंदा होने वाला शायद ये न जानता था कि परियों की कहानियां आफाकी शायरी होती हैं, दुनिया की हर सकाफत में घुल मिल जाने वाली। यूं तो उसकी पहली किताब ज्यादा कामयाब न हो सकी थी। वक्त गुजरा और उसने एक नावल निगार, ड्रामा नवीस और शायर की हैसियत से लाजवाल शोहरत पाई। आलमी अदब में एंडरसन की हिस्सेदारी बच्चों की कहानियां हैं। दुनिया की तकरीबन तमाम ज़बानें बदशक्ल बत्तखे और जलपरी जैसे लाजवाल किरदारों से आशना हैं। एंडरसन 1875 में कोपनहेगन में इस दुनिया से रुखसत हुआ। जारी है। वैल्यू वर्सिटी। शारिक अली।